जब भी रिश्ता लेने के लिए जाओ ना, लड़की वाले देख रहे होते हैं कि चाय में चीनी बिल्कुल भी नहीं डालो तो वो डर जाते हैं शुगर का मरीज तो नहीं है, थोड़ी सी चीनी डालो, भले शुगर के पेशेंट भी हो फिर भी थोड़ी सी चीनी डालो। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, थोड़ी सी, ज्यादा चीनी भी नहीं डालो। ज्यादा चीनी डालना पेंडू होने की अलामत है। अब चमचे भर भर के चीनी के डाल रहा है। आपने क्या करना है, फीकी चाय मंगवानी है। जब भी रिश्ता लेने के लिए जाओ वो कहेंगे बेटा चाय पियेंगे, जी अंकल चाय पीऊंगा मैं, अगर आप पिला दें तो आपके घर की चाय मेरे लिए बड़ी सादत है, ठीक है ना। तो अगर आपने बोल दिया मैं चाय नहीं पीता, वो डर जाते हैं कोई एबनॉर्मल आदमी तो नहीं है। तो वही काम वहां जाके करने जो सब लोग कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल, क्योंकि लड़की वाले बड़े हसास होते हैं। कोई भी आपने उल्टा सीधा ऐसी बात कर दी ना, मैं ये नहीं करता, मैं पोलियो के खतरे नहीं पिलाता, और मैं इस तरह भी लोग कर रहे होते हैं ना, वो डर जाते हैं लड़की वाले, यार पता नहीं क्या है। तो वहां जाके वही जो सब लोग कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, जाके भाई बेटा आप क्या यानी दूसरी शादी वादी की बातें नहीं कर देना, क्या आप 4 शादियां तो नहीं करेंगे? बोले 4 शादियां अंकल हमारी सोसाइटी में कौन करता है? तो बेटा आप तो मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात भी सुनते हैं, बयान सुनना अलग बात है, वो तो आप भी सुनते हैं तो आपने कर ली ऐसे करके ना। तो ऐसे भी बेवकूफ हैं, लड़की वालों ने लड़की वालों को खुद से बता रहे हैं कि वैसे मेरा इरादा 4 का है। हालांकि भाई शादी के बाद बहुत से लोगों का इरादा बदल जाता है। इफ्तार जब भूख लगी हुई होती है, इफ्तारी में दिल चाहता है ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, पूरा दस्तरखान खा लो, लेकिन जब 2 पकोड़े खा लेता है ना तो फिर कहता है बस मेरे लिए 2-4 पकोड़े ही ठीक थे। तो जब कंवारा होता है ना तो उसको 8 शादियों का शौक होता है। जब शादी हो जाती है तो फिर कहता है यार बस ये काफी है मेरे लिए। तो भूख के वक्त की हालत कुछ और होती है, जब भूख खत्म हो जाती है उस वक्त इंसान वैसे ही नॉर्मल हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो पहले से जा जाके मैं ये इतनी शादियां करूंगा, मैं यूं करूंगा, ये मैं इसको बता रहा हूं जिस बेचारे की शादी हो नहीं रही और कह रहे तकदीर में लिखा हुआ है। तो आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं। नहा धो के जाओ, दांत तेजाब से साफ करो, क्योंकि गुटके पान सब लड़के आजकल खा रहे हैं। दांत, लड़की के अब्बा दांत भी देखते हैं, लड़की वाले देख रहे होते हैं ये चीजें, दांतों का बड़ा असर पड़ता है। तो हम तो गुटखा नहीं खाते इसलिए हम तो ऐसे ही चले जाते हैं जहां भी जाना हुआ है ना हमारा, लेकिन वैसे लड़की वाले दांत देख रहे होते हैं और ड्रेसिंग देख रहे होते हैं। बड़ी तमीज से वहां जाके बैठो, बेटा चाय पियोगे? जी अंकल चाय पीऊंगा, काइंडली मैं चीनी कम पीता हूं, सही है ना। मैं चीनी, ये भी नहीं बोलोगे चीनी नहीं पीता, ये भी नहीं बोलो कि मैं खुद डालूंगा तो 3-4 चमचे भर भर के, मैं थोड़ी कम पीता हूं, तो या तो ले आइएगा खाली और मैं खुद डाल लूंगा, या थोड़ी कम रखिएगा चीनी, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, पढ़ा लिखा आदमी है, चीनी कम पीता है। हालांकि इससे का पढ़ा लिखा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहां जाके बड़े स्टाइल से आप जाके बैठ जाएं। उसके बाद जब बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट आए तो बिस्किट आपने 1-2 से ज्यादा खाने नहीं है। देखो मुझसे पैसे ले लेना, मैं आपको बिस्कुट के पूरा डब्बा दे दूंगा, बाद में खा लेना पेट भर के, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है ना। फास्ट लोगों को मेरी तरह ना, मैं बचपन में गया था ना, वो बिस्कुट की पूरी प्लेटें खींच खींच के मैं खा रहा था। तो आपने क्या करना है कि वहां अपनी गुर्बत जाहिर नहीं करनी है। तो वहां गए, आपने जाके बिस्किट को ऐसे 2-3 बिस्किट आपने आधे आधे, ये नहीं ये पूरा बिस्कुट मुंह में डाल लिया, ये सब चीजें ना ये असर करती हैं भाई। तो आधा बिस्किट तोड़ा, आधा प्लेट में रख दिया कि जैसे बहुत हो गया आपके लिए ना। फिर एक थोड़ा सा चाय पिया आपने, थोड़ी देर के बाद वो बाकी बचा हुआ आधा, बस एक काफी है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये किया आपने। उसके बाद उनके सामने ये नहीं कहना, बाज लोग ये ऐसा कर रहे होते हैं, बाद में बहुत सवालात होंगे, टाइम बहुत हो गया। बाज लोग ये हरकत कर रहे होते हैं कि एक्चुअली वो पूछते हैं आपने और भी कहीं पैगाम भेजा होगा? अंकल मैं तो बहुत जगह पैगाम भेजूं, पता नहीं मुकद्दर में लिखा हुआ है, कोई तकदीर में नहीं है। रिश्तों की बात चलते चलते एकदम टूट जाती। ये वहां जाके अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं। देखो लड़की, कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं देगा, बेटी उसी को दी जाती है जो खुद स्टेबल हो। वो खुद अपने गम लेके, दुखड़े लेके बैठ जाए, अगला कहेगा इसके तो अपने 50 गम है, ये हमारी बच्ची का गम कहां से पूरा करेगा। वहां जाके दुखड़े नहीं सुनाओ, मेरे अब्बा का सलूक अच्छा नहीं है, अंकल मेरे तो कई जगह बात चली, अब्बा ने इनकार कर दिया, अम्मा ने इनकार कर दिया, और जो है एक्चुअली ये ऐसे गम सुना रहे होते हैं। बाज ऐसे जाके लिल्ला फिल्ला अल्लाह के नाम पे दे दो ना, लिल्ला, ये स्टाइल नहीं होता, इसके करीब करीब होता है। पांव में गिर रहा है सुसर के जाके, खुदा का वास्ता मुझे रिश्ता दे दो। जब भी कोई अपनी बेटी देगा, यकीन कर लो कि अपने फायदे के लिए देगा, आपके फायदे के लिए नहीं देगा। भीख इंसान दे देता है आपके फायदे के लिए। भिखारी चिमट जाए तो आदमी कहते हैं ले ले यार, तरस आ गया। तरस खा के कोई बेटी नहीं देगा, और जो देगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। अपनी बेटी की जिंदगी आपकी भेड़ क्यों चढ़ा रहा है भाई वो?
اگر آپ قابل ترس ہو, آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, تو باپ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے سے زیادہ اچھا سوچنا ہے. بچی اسی کو دی جاتی ہے جو کیا ہو, اسٹیبل ہو, کیونکہ باپ کا بڑا حساس ہوتا ہے باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں کہ وہاں جا کے خوش رہے. باپ کہے گا تو ابھی سے اتنا ٹینشن میں ہے تو پتہ نہیں اس کو. ہاں, آپ جب اتنا بچھے چلے جائیں گے, گرے چلے جائیں گے, آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھے گا میری بیٹی سے بہت محبت ہے اس کو. نہ نہ نہ, باپ یہ سمجھتا ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, کوئی پیغام دے نہیں رہا, لہذا یہ یہاں جھکا چلا جا رہا ہے, وہ اس پہ یہ اثر آئے گا. لہذا استغنا کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھا کرو. آدھا بسکٹ کھا کے رکھ دیا, آدھا پھر بعد میں دوبارہ کھا لیا, کیونکہ تبلیغ والے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کہتے ہیں آدھا بچایا ہے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا نا, تو وہ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آدھا رزق بچایا, تو ہر طرح کی پبلک ہے مارکیٹ میں نا, تو بچایا کیوں اس نے, تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا اس میں, کہ مذہبی گھرانہ ہے تو وہ اس کے اصول الگ ہیں, لبرل لوگوں کے اصول. وہاں بڑے تمیز سے آدھا بسکٹ کھا کے باقی پھر آدھا کھا لیا آپ نے. اب یہ نہیں کہ چورا چاٹنا شروع کر دو کہ رزق وہ کچھ زیادہ ہو جائے گا. تو پھر استغنا بتایا کہ وہ آپ کو رشتہ کہتے ہیں, بھائی وہ الحمدللہ رشتے تو بہت ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہاں مجھے پتہ چلا تھا کہ ہماری سیٹنگ چل رہی تھی بہت پرانی. اصل تو بات جو تھی نا وہ تو یہ ہے نا, اصل تو یہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہنا وہاں جا کے کہ بھئی مجھے کسی نے بتایا تھا آپ کے ہاں ہے بڑا. اصل میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا دیندار گھرانہ ہو, کوئی ذرا اچھا گھرانہ ہو. اس طرح کی باتیں کیا کرو کہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے مجھے لگا کہ کچھ مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, کچھ اس طرح کا نا, بہت ہی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے. بہت سے لوگ اپنی حماقتوں سے انکار کرواتے ہیں. میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, وہاں جا کے کہہ رہا ہے لڑکی والوں سے کہ میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا اپنے بچوں کے. انہوں نے بولا بھی تیری شادی ہوئی نہیں ہے, تو بچوں پہ بھی آ گیا اور پولیو کے قطرے پہ بھی آ گیا. تو ایسے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیکھے. تو پریکٹس کر کے پوری تمیز سے پھر جائیں. پھر بھی ہونے کے چانس 50% ہے, ہو جائے 50% ہے کہ پھر بھی نہیں ہوگی, 50% امکان. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹھک ٹھک کر کے آپ کی شادی ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ چاہے بسکٹ ڈبو کے بھی کھاتے رہے نا, اور چینی بھر بھر کے ڈالتے رہے, پھر بھی ہو جائے گی. وہ ہے آپ نے اگر پیسہ دکھا دیا, اگر آپ نے دکھا دیا, آپ لینڈ کروزر میں گئے اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ میری ہے, یہ میرا بزنس ہے, پھر آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھیں, ڈبو کے کھائیں, گڑ کی چائے پیئیں. پھر آپ چینی کی نہیں, آپ بولے میں گڑ کی چائے پیتا ہوں, میں چینی کی پیتا ہی نہیں, تو پھر بھی آپ کو ملے گا. لیکن نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو جب بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے پھر تو ہم نے دیکھا ہے یار, پھر رشتے آ کے مر رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں آپ وہیں بیٹھے, ہم خود پہنچ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ دکھانا پڑتا ہے, وہ بھی اپنا ہو, کیونکہ وہ انکوائری کرتے ہیں. پھر یہ آداب نہیں ہے, یہ ہم جیسے جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں نا, ان کے میں نے یہ آداب آپ کے خدمت میں پیش کیے جا کے.